नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध का डर। जी हां, रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है और इस जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद तो मिल रही है, लेकिन किसी भी देश ने रूस से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिग लड़ाकू विमानों को पोलैंड से यूक्रेन भेजने की अपनी योजनाओं को खारिज करते हुए तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने फिर कहा कि हम रूस से सीधे तौर पर नहीं उलझेंगे। बाइडेन ने कहा कि हम पूरी ताकत से एकजुट होकर नाटो के एक एक इंच क्षेत्र की रक्षा करेंगे, लेकिन हम यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर नाटो और रूस के बीच टकराव होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसे रोकने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। बाइडेन का यह बयान तब आया जब पोलैंड ने यूक्रेन को 28 मिग 29 विमान देने का ऑफर दिया, लेकिन बाइडेन ने इसे रोक दिया और उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को लड़ाकू विमान देना तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में पहला कदम होगा। इसके विपरीत रूस बाहरी देशों से मदद लेने में बिल्कुल परहेज नहीं कर रहा है। सीरिया की सेना ने जंग में रूस की तरफ से लड़ने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है और हजारों सैनिक युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हैं। रूस की सुरक्षा परिषद की मीटिंग में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि मिडिल क्लास ईस्ट में जो लोग लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि 16,000 वॉलंटियर्स रूस समर्थित सेना की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि जो लोग पैसों के लिए नहीं, अपनी मर्जी से डोनबास इलाके में रहने के वाले लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, हम उसे इसकी अनुमति देंगे। और इन हालातों में ये युद्ध किस दिशा की ओर मुड़ता दिखाई दे रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो तीसरे विश्व युद्ध का डर कहीं ना कहीं सता रहा है। रूस की आक्रामकता से पूरे यूरोपीय देश जो है वो डर गए हैं। अमेरिका भी अब खुल के सामने नहीं आ पा रहा है। इंसान को भाप बनाने वाले बमों तक का इस्तेमाल कर रहा है रूस। तो आखिर रूस के सामने खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं सारे देश, ये भी एक सोचने वाली बात है। अमेरिका को कहीं तीसरे विश्व का युद्ध तो नहीं सता रहा है, इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि नाटो के एक एक इंच के क्षेत्र तो अपने तीसरे विश्व युद्ध का डर सबको सता रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं, जिसमें रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ राजेश भारती जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है, ये युद्ध अभी भी थमा नहीं है, तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इन जो अभी जो जंग चल रही है उससे सारे यूरोपीय देश परेशान हैं। लड़ाई से तो सभी परेशान होना वाजिब है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हों या जो दो देश जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। उनके यहाँ तो जो जैसे यूक्रेन में जो बर्बादी हो रही है, जिस तरह वहां पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, तो उससे परेशानी होनी तो वाजिब है। लेकिन देखिए, जिस तरह का माहौल अब बन रहा है उससे लगता है कि अब जो है अमेरिका तो इसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं और न ही वो नाटो को इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि जिस तरह पोलैंड को उसने एयरक्राफ्ट भेजने से मना किया या रोका है, उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस वॉर। तो अब ये रह गया बायलैटरल बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। बट उसके अलावा जिस तरह रशिया ने बाकी और देशों के जो वॉलंटियर्स हैं, यू कैन से जो मर्सनरी फोर्सेस जो है, उनको इन्वॉल्व करने का जो आह्वान किया है, उससे भी लगता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ को हो सकता है। लेकिन जब तक नाटो कंट्रीज इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो रशिया भी किसी भी नाटो कंट्री पे सीधे सीधे अटैक करने वाला नहीं है। और यदि वो सीधे अटैक नहीं करेगा तो फिर वो, जैसे बाइडेन कह रहे हैं कि हम नाटो कंट्रीज के एक एक इंचेस की रक्षा करेंगे, तो फिर उसका कोई बनता नहीं है, उस बयान का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि जब रशिया उन तक अटैक ही नहीं कर रहा तो रक्षा किसकी करेंगे। दूसरा, जिस तरह अभी रशिया ने यूक्रेन में दावा किया है कि यूक्रेन में बहुत सारी जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या बायो लैब्स वहां पे पाई गई हैं, या जिनका जो संचालन जो है अमेरिका के द्वारा हो रहा था, ये बड़ी सोचने का बात है। क्योंकि यदि आप ऐसे देखें, यदि वहाँ बायो लैब्स हैं और इस तरह का वहां पे है, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और कभी कभी सोच के ऐसा लगता है कि शायद इसी कारण से रशिया ने ये कदम उठाया है। लेकिन यदि हम इसको ही दूसरे एंगल से देखें तो 1990 में
अमेरिका ने यही काम इराक में किया था और सद्दाम हुसैन को या वहां को खत्म करके पूरी उनको बर्बाद करके इराक को एक तरह से कहूं, और सद्दाम हुसैन को अरेस्ट किया एंड देन लेटर ऑन ही वाज एग्जीक्यूटेड। और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या केमिकल वेपन्स या बायो वेपन्स आज तक भी इराक में नहीं मिले। तो कहने का तात्पर्य है कि इस तरह का माहौल कभी अमेरिका ने इराक में बनाया, आज रशिया जो है वो यूक्रेन में उस तरह की बातें कर रहा है, या किसी जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका एक ओनली कंट्री जिसने जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया था, जिसका भुक्तभोगी जापान रहा। तो कहने का तात्पर्य ये बड़े देश इतने समझदार या इस तरह की बातें करने वाले देश कि विश्व के पर्यावरण की रक्षा, समुद्रों की सफाई, केमिकल्स का वेस्ट रोकना या इस तरह का सब बातें करना, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, और आज वो सब खुद कर रहे हैं। देखिए जिस तरह रशिया जो है इतना बड़ा एक समझदार देश, और इस तरह की जो यूक्रेन में जिस तरह की बर्बादी हो रही है जी। ये तो मानवता के बहुत खिलाफ बात है। लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ रशिया की भी ऐसी मजबूरी रही होंगी कि इस तरह के हार्श स्टेप उठाने को वो मजबूर हुआ, और इस तरह आज वहां पर अपने जिनको वो अपना कहता था उन लोगों की बर्बादी वो कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य इन सब नाटो कंट्रीज ने, अमेरिकन ने, इन सब ने ऐसा माहौल बना दिया गया, और यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद अरे अब इस तरह की बातें तो अब ना करो, अब तो मत उकसाओ, तो अब वो इस तरह का एटलीस्ट मतलब बैठ के उसको बात करो और मैटर को रिजॉल्व करो। यदि कुछ इस तरह का गलती किसी से भी हुआ है, जिस तरह की एडामेंसी जेलेंस्की आज भी दिखा रहे हैं, उस तरह की एडामेंसी से तो डिस्ट्रक्शन ही होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल, राजेश भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से अमेरिका जो है वो विमान भेज रहा है, वो बहुत सारी चीजों की सप्लाई यूक्रेन के लिए कर रहा है, लेकिन अपनी सेना उतारने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। जब यूक्रेन की मदद सारे देश मिलकर कर ही रहे हैं, तो सेना क्यों नहीं उतारी जा रही है? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्या रूस से सभी देश डरे हुए हैं? रूस पे जिस तरह की सत्ता तंत्र अंकित जी बैठी है और पुतिन की का जो बॉडी लैंग्वेज है, या जब भी वो मीडिया के सामने आए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उससे जिस तरह की उग्रता उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है या तनाव दिख रहा है, तो वह जो है सीधा एक मैसेज दे रहा है कि पुतिन यूक्रेन पे कब्जे से कम पे मानने वाले नहीं। और यदि इस संघर्ष में कोई भी देश मदद को आगे आता है, स्पेशली सैनिक मदद जो है सेनाओं के माध्यम से, तो रूस ने पहले डिक्लेयर किया हुआ है कि उसे जो है वह देश को अपना दुश्मन मानेगा और उसे एक ऐतिहासिक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस बात से, और दो विश्व युद्ध दुनिया ने देखे हैं और उसका महाविनाश जो है से दशकों देश नहीं निकल पाए, समाज नहीं निकल पाए, और कुछ संस्कृतियां और कुछ समाज तो आज भी प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के हुए प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाए। ऐसे में यदि जो है पुतिन के विरुद्ध यदि नाटो का कोई भी देश या अमेरिका अपनी सैनिक सीधे भेजता है, और यदि बदले में रूस नाटो के विरुद्ध आक्रमण शुरू कर देता है, तो फिर उस आक्रमण को रोका नहीं जा सकेगा, रूस भी नहीं रोकेगा, और फिर वो युद्ध निश्चित रूप से विश्व युद्ध का शक्ल ले सकता है। तो शायद बाइडेन का जो है ये डर जो है ये वाजिब है, लेकिन ये निश्चित रूप से मैंने आपके चैनल पे ही पहले ये एक दिन बातचीत में कहा था कि पुतिन की ये जो टैक्टिक्स है, इस दबाव में, इस जो दबाव की रणनीति है, उसमें वेस्ट और नाटो के देश आ गए हैं, और ये दबाव पहले से ही दिख रहा है। अब पहले कि हम विमान भेजेंगे, पहले कि हम सेना नहीं भेजेंगे, हम सीधे अपने सैनिक उपस्थिति के बजाय हम वहां पे जो है अपने विमान वगैरह हथियारों के माध्यम से मदद की बात करेंगे। और फिर जब अब पोलैंड हथियार देने को राजी हुआ अपने विमान भेजने को, तो फिर अब बाइडेन को डर लग गया। तो इसका मतलब है कि ये जो बाइडेन को लेके जो धारणा है पूरे विश्व की, या बहुत सारे डिप्लोमेट्स की ऐसी धारणा है कि बाइडेन जो है अमेरिका के इतिहास के सबसे कमजोर राष्ट्रपति है। आज अमेरिका विश्व
नेता है, अमेरिका विश्व के देशों में लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है, इस तरह की जो अमेरिका की इमेज है उसको एक जबरदस्त धक्का लगा है और उस बाइडेन बार बार अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। अन्य मामलों में भी बाइडेन, लेकिन जब अभी थोड़े समय पहले जब साउथ चाइना सी में यूएसए ने अपने जो है नौसैनिक बेड़े को भेजा तो बाइडेन का एक अलग इमेज सामने आया था। लेकिन यूक्रेन के मामले में जो है जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से वो डिप्लोमेटिक हो रहे हैं या जिस तरह से डिफेंसिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक के बजाय हम कह सकते हैं ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, वो जो है अमेरिका की इमेज के लिए ठीक नहीं है। यदि विश्व युद्ध अमेरिका नहीं चाहता तो क्या विश्व युद्ध रूस चाहता, और यदि रूस विश्व युद्ध चाहता है तो अभी जो है उसने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया। अब कल को अगर वो पोलैंड पे आक्रमण कर देगा तो पोलैंड तो नाटो के देश हैं, तो क्या पोलैंड की रक्षा के लिए नाटो के देश आगे आएंगे या नहीं आएंगे? द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के पहले भी देखे तो यही हुआ कि जर्मनी ने जब एक के बाद एक क्षेत्रों पे कब्जा शुरू किया तो युद्ध को टालने के लिए जो है ब्रिटेन की सरकार ने इसको इग्नोर किया, लेकिन अंततः जो है आगे आना पड़ा और वो दूसरे विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। तो यदि पुतिन ने विस्तार की जो है एक योजना बनाई हुई है और ये योजना नहीं थी तो लगातार एक के बाद एक क्षेत्रों पे जो कब्जा करने की रणनीति है, तो इस पे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवहार है या जिस तरह से वो देख रहे हैं कि यदि विश्व युद्ध नहीं चाहते तो केवल रूस या नाटो नहीं चाहता या रूस भी नहीं चाहता, और यदि रूस विश्व युद्ध चाहता है तो क्या इसे टाला जा सकेगा? वो पोलैंड पे आक्रमण कर देगा, कल को किसी अन्य देश पे आक्रमण कर देगा जो नाटो के सदस्य हैं। उसके सीमा पे तो कई सारे नाटो के सदस्य मौजूद हैं। मुझे लगता है कि बाइडेन जो है इस इशू को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं, नाटो ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है। रही बात भारत की जी, तो भारत न नाटो का मेंबर है न एक कोई विश्व शक्ति है भारत, तो भारत को लेकर तो हम इस तरह की कोई बात सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। अमरदीप सर, सवाल मेरा आपसे भी यही है कि आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है, क्या अमेरिका की भी खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है रूस के? देखिए, डेफिनेटली वाइज अमेरिका कम तो नहीं है, लेकिन जिस तरह का अमेरिका का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से देखने को आ रहा है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान से उनका भागना, वेपन्स और एयरक्राफ्ट छोड़ के चले जाना, तो उससे जो भारती जी कह रहे हैं मैं 100% सहमत हूँ कि अमेरिका में इस तरह का कमजोर राष्ट्रपति पहली बार देखने को मिल रहा है। यदि मतलब कोई और दूसरा राष्ट्रपति यहाँ कभी होता तो शायद इस तरह का माहौल ना होता। दूसरा रही बात ये कि रशिया जो है वो पोलैंड पे आक्रमण कर देगा, तो जिस तरह अमेरिका बार बार बयान दे रहा है कि हम अपने नाटो कंट्रीज को इंच और इंच को मतलब इंच बाय इंच वी विल प्रोटेक्ट इट, तो मुझे नहीं लगता कि रशिया भी इस तरह का कोई स्टेप उठाएगा कि वो पोलैंड पे हमला करे। वही बात एक्सपेंशन की कि किस तरह वो अपने आप को जो है विस्तारवादी जो नीति है उसकी विस्तार की रशिया को मेरे ख्याल से तो आवश्यकता नहीं है। उसके पास सफिशिएंट मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है, इवन लार्जर देन सम कॉन्टिनेंट्स, तो कहने का तात्पर्य कि उसे जमीन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह का माहौल यूक्रेन में बना उस तरह की परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए ये मजबूरी, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ कि यूक्रेन को कब्जा करके उसकी लैंड का एक्सपेंशन हो जाएगा, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ दैट, इट्स क्वेश्चन ऑफ नाटो कमिंग टू दैट प्लेस। और जैसे और जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको नाटो में शामिल करके वहां यदि बैठ भी जाए तो रशिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यूक्रेन जैसे एक बड़े देश में और उनका फोर्सेस का आ जाना ये बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से तो सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि रशिया को यूक्रेन पे हमला करना पड़ा, या दूसरा जो उन्होंने अभी जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और बायोकेमिकल वेपन्स वहां पे जो क्लेम किए जा रहे हैं कि यूक्रेन में अमेरिका जो है वहां पे लैब बनाई हुई है और दे आर मेकिंग ऑल दिस थिंग्स, तो कहने का तात्पर्य ये सब कारण हो सकते हैं, ना कि खाली यूक्रेन पे कब्जा करके अपने क्षेत्र को बढ़ाना। क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, रशिया के पास बहुत बड़ा इलाका है। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर तो जब तक अमेरिका या कोई दूसरा नाटो कंट्री इन्वॉल्व नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा। और जिस तरह रशिया जो है स्टेप बाय स्टेप यूक्रेन के अंदर बढ़ रहा है, इसको धीरे से धीरे करके ये कब्जा कर ही लेगा। हालांकि उन्होंने बहुत लंबा खींच दिया है, इस तरह लंबा खींचना नहीं चाहिए था। इनफैक्ट इंडिया शुड ऑल्सो अप्लाई दिस और शुड यू कैन से टेल पुतिन टू फिनिश दिस एट द अर्लीस्ट। यदि कब्जा ही करना तो कब्जा करो जल्दी से, व्हाई आर एक्सपेंडिंग, क्योंकि उसके एक्सपेंड करने से जो
पूरे विश्व पे जो इम्पैक्ट आ रहा है उसका भी मतलब सोचने वाली बात है। ठीक है, ये रशिया पे और यूक्रेन पे जो त्रासदी होनी है वो तो हो रही है, लेकिन इससे यदि ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट विश्व की जो समस्या है वो विश्व युद्ध का खतरा जो वो शायद टल जाए और इस तरह का माहौल ना बने। तो रशिया शुड फिनिश इट एट द अर्लिएस्ट, क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया, 17 दिन बहुत होते हैं और अभी तक कब्जा कर लेना चाहिए था। लेकिन जिस तरह वहां पे वेपन्स देके और जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं वो अब उस तरह से नहीं लड़ रही हैं जिस तरह एक सोल्जर्स लड़ते हैं। दे आर फाइटिंग लाइक इंसर्जेंट्स। वो बिल्टअप एरिया में जो आर्म पॉपुलेशन है उनके साथ मिक्सअप होके जिस तरह रशियन टैंक्स का या रशियन एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स का जो वो एक तरह से मैं कहूंगा शिकार कर रहे हैं, वो आम पब्लिक के बीच में छुपकर उन लोगों के साथ लड़ रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि आम पब्लिक को नुकसान ज्यादा होगा एंड दिस इज नॉट द वे सोल्जर्स फाइट। सोल्जर्स को जिस तरह लड़ना चाहिए ओपन, जहां पे सोल्जर ही होने चाहिए आम पब्लिक के बीच में, वहां उस तरह से आतंकवादी लड़ते हैं। दे शुड नॉट फाइट दैट वे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा दोनों देश रिजॉल्व करें और दोनों इसको मैटर को जो है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके इस युद्ध को खत्म करें, क्योंकि इससे जो नुकसान आम पब्लिक का हो रहा है, बाकी और किसी पे इतना फर्क नहीं पड़ता, आम पब्लिक का नुकसान ज्यादा हो रहा है। और जिस तरह फिर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है, पहले तो कोरोना की मार पूरा विश्व झेल रहा था और अब इसका जो इम्पैक्ट पूरे विश्व की इकोनॉमी पे पड़ेगा उसका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। तो राजेश जी, आपका क्या मत है कि जिस तरीके से अमेरिका ये जो चीजें करता हुआ नजर आ रहा है, या जो जिस भी तरीके की अभी गतिविधियां अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रही हैं, तो क्या अमेरिका भी वाकई डर गया है कि अब ये जो जंग है ये तृतीय विश्व युद्ध तक जाएगी? निश्चित रूप से अमेरिका, ये तो नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका डर गया है, लेकिन वो तृतीय विश्व नहीं चाहता। ये जो है सिंसियर एफर्ट करता हुआ अमेरिका तो दिख ही रहा है कि उसे एक आशंका है। डर के बजाय मैं इसको आशंका कहना चाहूंगा। अमेरिका को एक आशंका है कि यदि वो संघर्ष में सीधी भागीदारी निभाता है या नाटो सीधी उपस्थिति अपनी वहां पे रखता है, करता है, तो जो है ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है। तो ये तो निश्चित रूप से है। और लेकिन तृतीय विश्व युद्ध इस तरीके से टाला जा सकता है, और तृतीय विश्व युद्ध यदि इतिहास में कहा जाता है कि बहुत सारी घटनाएं तो जो है टाली नहीं जा सकी है, और टालने के प्रयास जब किए गए तो उसका और नुकसान ही हुआ है उल्टा। मैंने अभी भी कुछ देर पहले बोला कि हिटलर के गलतियों को या हिटलर की जो है एक के बाद एक क्षेत्र पे जो कब्जा करने की नीति थी उसको इग्नोर करके जो है हिटलर को और मजबूत बनाया गया, और जब द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में युद्ध सामने आया तो एक लंबी कीमत सारी मानवता ने चुकाई है। तो यह देखिए, यूक्रेन तक रूस रुक जाएगा, और यूक्रेन में सिर्फ रूस की सेना या रूस का सत्ता तंत्र पुतिन इसलिए आक्रमण का आदेश दिया कि वहां बायोलॉजिकल वेपन मिले हैं, मास डिस्ट्रक्शन के वो चीजें मिले हैं, बायो लैब्स मिले हैं। ये जो है इस कारण से इतने बड़े युद्ध तक की नौबत का बात नहीं। देखिए, मुख्य तो वही था कि रूस अपनी सीमाओं के आसपास नाटो की उपस्थिति नहीं चाहता, और यूक्रेन का नाटो सदस्य बनने का प्रयास, यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का प्रयास जो है इसने तनाव को बढ़ाया। और पुतिन को लगा कि एक कमजोर देश जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा होता था वह रूस को आंखें दिखा रहा है, या जेलेंस्की जिस तरह की भाषा लगातार बोल रहे थे, तो उसने जो है पुतिन को जो है उनको लगातार एक गुस्सा का माहौल बनाया। दोनों के बीच की डिप्लोमेसी में वो तनाव बढ़ता गया, और अंततः वो तनाव जो है रसिया के आक्रमण के रूप में सामने आया है। तो ये जो है आगे जो है ये तनाव कोई और रूप नहीं लेगा, ये निश्चित नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल। अमरदीप सर, आपको क्या लगता है ये जो जिस आशंका में घिरा हुआ है या जिस डर में घिरा हुआ है अमेरिका, तो ये जिस तरीके से अपनी सोच रख रहे हैं जो बाइडेन, तो ये कितनी सही है? देखिए, मानवता के एंगल से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि यदि अमेरिका या नाटो कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध रुक ही जाएगा। अल्टीमेटली लिटर और सुनर रशिया जो है यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और आगे की परिस्थितियां जो है वो सुधर सकती हैं। लेकिन यदि दूसरे एंगल से देखा जाए, जिस प्रकार से उन्होंने यूक्रेन को उकसाया, यूक्रेन में एंटी रशियन जो माहौल बनाया,
प्रो नाटो एंड प्रो अमेरिकन माहौल बना के और उसको एक ऐसे कागार पर लाके खड़ा कर दिया कि उसका जोश अभी तक ठंडा नहीं हो रहा है। अभी तक जेलेंस्की जो है वो उतावले हो रहे हैं अभी भी लड़ने के लिए। तो वो उसके बाद उनका फिर उस तरह से सहयोग ना करना, तो उस तरह से दिखाता है कि भाई किसी दूसरे देश पे, किसी बड़े देश के बहकावे में या उसके जरा से उकसाने से आपको किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सेना, अपनी सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में रखनी चाहिए और अपने देश को मजबूत रखना चाहिए, ना कि किसी दूसरे देश के भरोसे आप किसी भी बड़े देश से जाए और फिर वो देश ना आए वहां पे आपके हेल्प आउट के लिए। तो दैट इज द कंडीशन। तो उस तरह से यदि दोस्ती के एंगल से या एक इस तरह से जो साथ में कॉपरेशन आपको दर्शा रहे थे उस एंगल से देखें तो बहुत गलत है ना। तो इस दोनों एंगल है। यदि आप मानवता के एंगल से देखो, अमेरिका यदि इन्वॉल्व नहीं हो तो बहुत अच्छा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। लेकिन यूक्रेन के साथ जो धोखा किया है उसका क्या? तो कहने का तात्पर्य है इससे वैसे सीख सबको मिलती है, सभी देशों को सीख मिलती है, हम भारतवासियों को सीख मिलती है। जिस तरह के हम बेलिग्रेंट एनिमीज से घिरे हुए हैं, एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ चाइना बैठा है, तो वी शुड बी केयरफुल एनफ एंड वी शुड कीप आवर आर्मी अपडेटेड और वेपनरी और सबके साथ हमें इस तरह तैयार रहना चाहिए सो दैट किसी भी इवेंचुअलिटी में हमें किसी दूसरे देश का मुंह ना देखना पड़े। आत्मनिर्भरता जो हम जिस तरह हमारी गवर्नमेंट अभी स्कीम चला रही है वेटनरी के फील्ड में और बाकी दूसरे फील्ड में कि हम भारत जो है आत्मनिर्भर हो और किसी भी एक ऐसे इवेंचुअलिटी का सामना कर सके, तो वो बहुत अच्छी बात है। वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द कंट्री कि वो ऐसे वक्त पर अपने हाथ खींच लेगा और हम बैठे रह जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों एंगल ठीक है। यदि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसने धोखा दिया यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति को अभी तो अपना जोश ठंडा करके एटलीस्ट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बना के रशिया के साथ जो है वो आना चाहिए और मैटर। लेकिन इतने सारे दौर के वार्ता हो चुकी है और अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, किसी भी पॉइंट को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है इतना। क्योंकि देखो पुतिन तो सुनने वाले हैं नहीं, यदि पुतिन नहीं सुनने एटलीस्ट इनको सुनना चाहिए। एटलीस्ट मतलब यू शुड नॉट बी कॉल्ड मर्डरर्स ऑफ देयर ओन पॉपुलेशन। इसके कारण से आपकी अपनी देश की जनता मर रही है, उतना तो ख्याल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको समझौता के लेवल पर आना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जिस तरीके से अमेरिका यूक्रेन के में रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। तृतीय विश्व को इस तरीके से भी रोका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और समय निकालकर इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो तीसरे विश्व युद्ध का डर किस तरीके से अमेरिका को सता रहा है और अमेरिका ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि यूक्रेन जंग में नाटो के हिस्सा लेने से ये तीसरा विश्व युद्ध है जो शुरू हो सकता है और अमेरिका यूक्रेन के रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगा। अमेरिका ने पोलैंड को कोडाकू विमान देने से भी रोक दिया है और यूक्रेन के समर्थन में लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं कई देश। यूक्रेन बाहरी देशों में भी लड़ाकों की भर्ती कर रहा है, सीरिया में कैंप लगाकर लड़ाके की भर्ती कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तृतीय विश्व का युद्ध जिस तरीके से सामने आ रहा है, अमेरिका का ये रवैया किस तरीके से देखा जाए और आगे क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।